तो अभ्यास 1 में ये जो 7 स्टेप्स हैं इनको एक बार दोहरा देते हैं। तो पहले ही स्टेप में हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, स्वयं को देखना है। कौन देखने वाला है? तो मैं स्वयं ही देखने वाली हूँ। और इन 7 स्टेप्स में ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस पर बार-बार लौट कर आएँगे। जहाँ भी लगेगा सजगता गई, अवेयरनेस कम हो गई, कल्पनाशीलता नहीं दिखी, भाव समझ में नहीं आया, फिर लौटकर इस स्टेप पर आएँगे। स्टेप 1 तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। लेकिन एक बार करने लगते हैं तो दिखाई देता है इतना कठिन भी नहीं है। इसमें अपने भाव को देखते रहने की बात है। कल्पनाशीलता में पर्टिकुलरली जो भाव चल रहा है, उसको देखने की बात है। जो भी भाव जैसा भी भाव चल रहा है, उसको देखें, बिना उसको जज करें, बिना उसको बदले या रोकने का प्रयास ना करें, केवल उसको देखें। ये स्टेप 1 में ये बात हुई। दूसरे और तीसरे स्टेप में हम इस भाव का मूल्यांकन कर रहे थे और इस भाव के साथ जो मेरी स्थिति है, उसका मूल्यांकन कर रहे थे। तो दूसरे स्टेप में ये बात हुई कि ये जो भाव मेरे में किसी भी क्षण चल रहा है ना? ये मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं? ये बात अगर हम पूछेंगे ही नहीं, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये जो भाव मुझ में चल रहा है, मैं चाहती भी हूँ इसको रखना या नहीं। तो मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है, मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ या इससे बाहर आना चाहती हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। जब हम अंदर देखते हैं तो ये पता चलता है। जब बाहर ध्यान होता है, तो इसके प्रति हम सजग नहीं होते और कोई भी भाव बना के हम सुखी-दुखी होते रहते हैं और हमें लगता है दूसरे वाला प्रॉब्लम है, उसको बदलो। हो सकता है हम अपने मित्र बदल देते हों, जगह बदल देते हों, जहाँ काम करते हैं वहाँ से कहीं और चले जाएँ कि ये वातावरण मेरे लिए ठीक नहीं है और ऐसे करके चलते रहता है। लेकिन क्या गारंटी है कि वातावरण मेरे लिए ठीक होगा, कहीं भी? तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब भी आप बाहर देखेंगे, तो ये ध्यान जाएगा कि चीज़ें बदल रही हैं। हमारा जिनसे ताल्लुक रहता है, जिनसे काम रहता है, वो लोग भी बदलते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो बाहर की दुनिया में बहुत कुछ बदलते रहता है। अंदर की दुनिया में भी, हमारी कल्पनाशीलता में भी दिखाई देगा कि विचार भी बदलते रहते हैं, भाव भी बदलते रहते हैं। उसके पीछे जब संस्कार देखने गए तो वो भी बदलते रहते हैं। तो इसमें निश्चितता नहीं बन पाती और हम चाह रहे हैं सुख निरंतरता में। तो किस जगह से हम इसको देख सकते हैं, तो वो है प्योर ऑब्जर्वर, जो अपनी जो सबसे सूक्ष्म क्रिया है, अनुभव की क्रिया, वहां से जब हम देखते हैं तो हम किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, ना अपनी कल्पनाशीलता से, ना अपने भाव से, ना अपने संस्कार से, ना विचारों से, ना बाहर किसी और के व्यवहार से। हम अपने में आराम में बने रहते हैं, आनंद में बने रहते हैं। तो करने का काम तो वही है, क्योंकि हम चाह तो वही रहे हैं। बट जो भी हमारे, हम जब शरीर के माध्यम से बाहर देखते हैं, तो हमारा कुछ अनुमान लगता है बाहर के बारे। हो सकता है वो सही अनुमान नहीं है, इसीलिए ये अंदर देखने की बात आई। क्योंकि बाहर तो हम बहुत प्रयास कर चुके, बहुत समय से कर रहे हैं और निरंतरता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी सुख में। और लगते रहा कि हम
कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाहर वाले अपने तरीके से चलते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है जिसमें कि हम बाहर के जो चेंजिंग चीजें जो बदल रही हैं, उनके ऊपर हमें डिपेंड ना होना पड़े अपने सुख के लिए, और हम अपने अंदर ही सुख को सुनिश्चित कर पाए। उसी के लिए हम ये अभ्यास भी कर रहे हैं। तो दूसरे स्टेप में हमने ये पूछा कि मेरी सहज स्वीकृति है या नहीं इस भाव के लिए। सहज स्वीकृति यानी हम कहाँ रेफरेंस ले रहे हैं? प्योर ऑब्जर्वर के वहां से, क्योंकि वहीं बनती है मेरी सहज स्वीकृति, सबसे जो सूक्ष्म क्रिया है वहां। तो इस प्रोसेस में हम उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से खड़े रह के जब हम चीजों को देखते हैं, अंदर भी बाहर भी, तो हम अपने आप को आनंद में पाएंगे, सुख की स्थिति में पाएंगे। तो दूसरे स्टेप में ये बात हुई कि मुझे ये सहज स्वीकृत है भी या नहीं ये भाव मेरा। तीसरे स्टेप में हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने लगे उस भाव के साथ, कि मैं इस भाव के साथ इस क्षण सुखी हूं या दुखी हूं। ये पूछना तो अनिवार्य है, क्योंकि भाव तो हमारे अंदर है। अगर हम उसके प्रति बेहोश हैं, तो कभी भी कैसा भी भाव बन जाएगा तो हम सुखी दुखी होते ही रहेंगे। तो तीसरे स्टेप में ये पूछा हमने कि मेरी क्या स्थिति है इस भाव के साथ। मैं आराम में हूं या परेशान हूं, सुखी हूं या दुखी हूं। तो इन 3 स्टेप से ये तो पता चल ही गया कि जब भी मेरे में कोई ऐसा भाव होता है जो सहज स्वीकृत होता है, तो मैं आराम में बन जाती हूँ। भले ही मैं उस जगह पे ना खड़ी रहूं तो भी, मतलब प्योर ऑब्जर्वर पे पूरे समय नहीं भी खड़ी हूं, तो जब जब मेरा ध्यान गया इस बात पर, तो पता चला कि जब भी मेरा भाव सहज स्वीकृत होता है, मैं आराम में होती हूँ। और जब भी मेरे में कोई ऐसा भाव होता है जो मुझे सहज स्वीकृत नहीं है, तो मैं दुखी हो जाती हूँ। फिर चौथे स्टेप में एक बहुत रेवल्यूशन काइंड ऑफ लिबरेशन जिसे कहेंगे, कि भाई ये भाव जिससे मैं सुखी दुखी हो रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसी बाहर के व्यक्ति ने मेरे में ये भाव डाला, बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं थी इसलिए मेरा भाव ऐसा बना, या कि ये मेरा अपना करना है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरा ही निर्णय है कि मैं कैसा भाव रखूं। तो इसमें एक बहुत फ्रीडम दिखाई देती है, एक लिबरेशन, एक तरह से, कि अब मैं बाहर की दुनिया पर अपने भाव के लिए तो निर्भर नहीं हूं। मेरे में चॉइस है, मैं कैसा भाव रखूं, ये मेरी चॉइस है। दूसरा मेरे से ये भाव नहीं बनवा सकता। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, बाहर दूसरे के पास नहीं है। तो ये सब बहुत एक तरह से एक नया मोड़ देता है अपने अंदर देखने को। एक तरह से ध्यान जाता है कि अब मुझे बाहर अपने सुख के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान जाता है कि जो भी सुख दुख मैं झेल रही हूँ, अगर मैं उसको सुख अगर मैं कंटिन्यू सुख में रहना चाहती हूँ, तो मुझे सही चॉइस करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो जिम्मेदारी मेरी है, मुझे अंदर काम करना है, इस पर ध्यान जाता है। और बाहर जो लोगों से शिकायतें थी, और दुनिया से शिकायत थी, और गवर्नमेंट से, और बहुत सी परिस्थितियों से, और समाज से, और वो सब जो शिकायतें थी वो कम हो जाने लगती हैं,
क्योंकि अब दिखाई देता है कि ये तो मेरे दुख का कारण है ही नहीं। फिर स्टेप 5 में हमने ये बात कही कि जब निर्णय मेरा है, मैं चाहती सुख हूं, तो फिर क्यों मैं कभी कभी ऐसा भाव बना लेती हूँ जिससे मैं दुखी हो जाती हूँ। तो ध्यान गया कि मेरा आधार क्या था, किस आधार पर, किस फाउंडेशन पर मैंने ऐसा भाव बनाया। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो समझ के साथ या समझ के अभाव में। जो समझ के साथ हम अपना भाव बनाएंगे तो हम सुखी रह पाएंगे हर क्षण। लेकिन अगर किसी भी मान्यतावश समझ के अभाव में हमने कोई ऐसा निर्णय बना लिया जो मान्यता से तो सहमत हो बट सहज स्वीकृति से नहीं, तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो इससे ध्यान गया कि मुझे सही समझ के लिए तो काम करना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। क्योंकि समझ के अभाव में हम कुछ भी मान लेंगे तो जरूरी नहीं वो सही हो। हमने जो भी मान लिया है ना, जो भी हमारे अजम्पशंस हैं, जो भी हमारे एक्सेप्टेंसेस हैं, हमने स्वीकार लिया कि ये सही है, बट क्या ये मेरी सहज स्वीकृति की लाइन में है, वो तो हमने पूछा नहीं। तो स्टेप 6 में ये ध्यान गया कि ये जो मेरे संस्कार बन गए हैं, जो मेरी एक्सेप्टेंसेस बन गई हैं, जिनको मैंने स्वीकार लिया है, ये सही के अर्थ में है भी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। अपने संस्कारों को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रोसेस में कैसे देखेंगे, तो हम अपनी सहज स्वीकृति को फिर रेफर करेंगे, क्योंकि सही क्या है उस तरफ बढ़ना है, ना कि गलत की तरफ। तो हमारी सहज स्वीकृति को जब हम रेफर करके ये अपने आप से पूछते हैं कि मुझे कौन से भाव सहज स्वीकृत हैं, संबंध का ही भाव सहज स्वीकृत है ना, का व्यवस्था का ही भाव सहज स्वीकृत है, ना कि अव्यवस्था का, और संघर्ष का ही भाव सहअस्तित्व का ही भाव मुझे सहज स्वीकार्य है, ना कि संघर्ष का। ये जब ध्यान गया तो अब काम तो बिल्कुल सिंपल है। कल्पनाशीलता मेरे अंदर चल रही है, निर्णय मेरा है, भाव मैं बना रही हूँ, चॉइस मेरी है। और ये भी पता चल गया कि सहज स्वीकार्यता क्या है। तो क्या मैं अपनी स्वीकार्यता को सहज स्वीकार्यता के लाइन में रख के सही भाव बना सकती हूँ, ये क्वेश्चन है। तो स्टेप 7 में हमने ये ट्राई किया कि इस क्षण क्या मैं सही भाव बना सकती हूँ, क्योंकि चॉइस मेरी है, कल्पनाशीलता मेरी है, भाव मेरा निर्णय है, सहज स्वीकार्यता मेरे में है ही। कौन सा भाव सहज स्वीकार्य है ये भी मुझे पता ही है। तो क्या मैं ऐसा भाव बना सकती हूँ इस क्षण। जैसे ही मैंने सही भाव बनाया तो ध्यान जाएगा कि मैं तो अपने अंदर आराम में हूँ, सुखी हूँ। यही तो हम चाह रहे हैं। अब चैलेंज ये बनता है कि जब बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है, या हमारे अनुकूल नहीं है, या दूसरे का व्यवहार सही के अर्थ में नहीं है, तब क्या हम अपने भाव को सही रख पाते हैं। यानी कि इसमें फिर वही बात आ गई, सजगता कि मेरी कल्पनाशीलता में क्या भाव चल रहा है, और दूसरा सहज स्वीकृति, उसको रेफर करने की बात। तो अल्टीमेटली क्रक्स में देखेंगे तो ये पूरे जो अभ्यास है, इसमें स्टेप 1 है और स्टेप 7 है। ये दो का अगर मेल हो जाता है तो सही मायने में हम
सुखी रह सकते हैं हर क्षण। सजगता बनाए रखेंगे हर क्षण और ये रेफरेंस लेते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है। क्योंकि जब हम सहज स्वीकार्यता को रेफर करके ये काम करते हैं, तो बाहर कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये ध्यान जाएगा कि मेरा रेफरेंस पॉइंट तो स्थिर है, सहज स्वीकृति बदलती नहीं है, तो मैं उसके साथ रहूंगी तो बाहर से प्रभावित नहीं होंगी। तो ये पूरे अभ्यास में यही करने का काम है, अपने कल्पनाशीलता को देखना, भाव को स्थिर रखना, सहज स्वीकृति के लाइन में रखना और फिर अपने में आराम में आ जाना। तो जैसे जैसे हम इस अभ्यास को करते चलते हैं, हमारे आराम के क्षण बढ़ते जाते हैं और वही तो हम चाह रहे हैं। तो अब इसमें अगर हमें कहीं भी कठिनाई हो रही है या कुछ प्रश्न बन रहे हैं, तो उसकी बात अभी कर सकते हैं।